प्रथम दृष्टया तो ये कानून की असफलता है, ये कानून व्यवस्था की असफलता है। उनको शासन प्रशासन से बात करके व्यवस्था बनानी चाहिए थी। अब जो 2 महिलाएं मारी गई हैं उसका जिम्मेदार कौन है? आप इसका जवाब मिश्रा जी दें या इसका जवाब शासन दें। सीहोर में कुबरेश्वर धाम प्रदीप मिश्रा का स्थान है, जहां पर उन्होंने कावड़ यात्रा निकालने के लिए 6 तारीख को सारी तैयारी की हुई थी। लेकिन मंगलवार यानी आज के दिन इतनी भीड़ हो गई कि यहाँ पर अफरा तफरी मच गई और 2 महिलाओं की जान चली गई। क्या पूरा विषय है और क्यों इतने लोग इकट्ठे हुए थे, इस विषय पे आपसे बात करूँगा। उससे पहले अपना परिचय। नमस्कार, मैं हूँ राघव शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं द लपेटा। मध्य प्रदेश का सीहोर जिला, यहाँ पर कुबरेश्वर धाम है और महादेव का मंदिर है। यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। बुधवार को यानी 6 तारीख को प्रदीप मिश्रा एक बड़ी कावड़ यात्रा निकाल रहे थे कुबरेश्वर धाम से, जिसके लिए उन्होंने पहले से ही घोषणा की हुई थी। दूर दराज से पूरे देश से लोग कुबरेश्वर धाम पहुँच रहे थे, लेकिन संख्या इतनी हो गई कि वहाँ पर सारी व्यवस्था फैल हो गई। देखते ही देखते वहाँ पर ना रुकने की व्यवस्था थी, ना खाना पीने की। भीड़ बढ़ती गई कुबरेश्वर धाम में, अफरा तफरी मची, धक्का मुक्की होने लगी। जैसे ही भीड़ बेकाबू होती है तो फिर वहाँ पर भगदड़ मच जाती है, जिसके कारण 2 महिलाओं की मौत हो जाती है। 8 से 10 महिलाएं अभी भी घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। कुबरेश्वर धाम यहाँ पर 2023 में 2 साल पहले भी 2 महिलाओं की मौत हो गई थी। एक बच्ची, 3 साल की बच्ची की मौत हो गई थी। लगातार वहाँ पर कोई भी बड़ा आयोजन होता है तो वहाँ पर प्रशासन की व्यवस्था हो या फिर प्रदीप मिश्रा खुद कहते हुए नज़र आते हैं कि सारी व्यवस्था हमारे पास है, लेकिन सारी व्यवस्था वहाँ पर फैल होती हुई नज़र आती है। यदि आपको कोई बड़ा आयोजन कराना है तो उसके लिए पहले से ही आपको तैयारी करना पड़ती है। भीड़ ज़्यादा हो रही है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, लोग आने जाने में परेशान हो रहे हैं, तो आपको खुद ये बोलना चाहिए कि इतनी भीड़ ना करें। प्रदीप मिश्रा रुद्री अभिषेक किया उन्होंने 2023 में, तब भी बहुत संख्या में भीड़ अभिषेक पहुंची। वहाँ पर भीड़ भाड़ बढ़ी और धक्का मुक्की हुई। भागदड़ होने के कारण 2 लोगों की पहले ही मौत हो चुकी। इस बार फिर 2 महिलाओं की जान चली गई। किसी ने अपनी माँ को खो दिया, किसी ने अपनी पत्नी को खो दिया। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या प्रदीप मिश्रा अब कोई भी आयोजन कराएंगे उसके लिए पहले से तैयारी करेंगे या फिर उनको अपनी भीड़ दिखानी है? हर एक आयोजन में सिर्फ भीड़ इम्पोर्टेंट है या फिर लोगों की जान? ये प्रदीप मिश्रा बताएं। प्रदीप मिश्रा के ऊपर क्या FIR दर्ज होगी? कौन बताएगा? इसका गुनहगार कौन है? इसका जवाब कौन देगा? ये पहले आप विजुअल देखिए, जब अस्पताल में बिलखते रोते हुए परिजन अपने परिजन और परिवार के लोगों को ढूंढ रहे हैं। इस घटना पर कांग्रेस क्या कुछ कह रही है उसको भी आप सुन लीजिए। सर, कुबरेश्वर धाम में एक बड़ा आयोजन प्रदीप मिश्रा कर रहे थे, लेकिन भगदड़ हो जाती है, 2 महिलाओं की मौत हो जाती है। प्रशासन या प्रदीप मिश्रा की गलती कहें, किसकी गलती कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो जो 2 महिलाएं उस भगदड़ में मारी गई हैं, मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे एवं भोलेनाथ उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। अब बात करते हैं कि आखिर इस तरह की व्यवस्था हुई क्यों। देखिए, साफ बात है, प्रथम दृष्टया तो ये कानून की असफलता है, ये कानून व्यवस्था की असफलता है। ये कहीं ना कहीं बताता है कि शासन ने प्रॉपर व्यवस्था नहीं की कि भीड़ को सही ढंग से मैनेज करने की, आवागमन की, एक तरफ से आने की, एक तरफ से एग्ज़िट की। ये व्यवस्था जब नहीं होती तभी भगदड़ मचती है। इसमें पूरी असफलता जिला कलेक्टर की, जिला SP की, वहाँ के TI की है कि जिन्होंने इस विषय को शायद गंभीरता से नहीं लिया और इस तरह की एक घटना घटित हो गई। बाकी मैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बड़ा सम्मान करता हूँ। इतना कहूँगा कि संत समाज का काम है धर्म का प्रचार प्रसार करना और हमेशा लोगों को अच्छी सीख देना। अगर आप अनुशासन की अच्छी सीख देते हो, धर्म की मार्ग पर चलने की, तो वो सीख कोई भी संत हो उन पर भी लागू होती है। तो मुझे लग रहा है प्रदीप मिश्रा जी को भी इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए था कि कितनी भीड़ आ रही है और कितनी भीड़ अगर हो सकती तो इसकी हम क्या व्यवस्था करेंगे। उनको शासन प्रशासन से बात करके व्यवस्था बनानी चाहिए थी। अब जो 2 महिलाएं मारी गई हैं उसका जिम्मेदार कौन है? आप इसका जवाब मिश्रा जी दें या इसका जवाब शासन दें। प्रदीप मिश्रा पे FIR होना चाहिए। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि संत समाज का अपना एक अलग रोल होता है, तो मैं इस विषय में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हाँ,
जिस स्थान पर घटना घटित होती है, जिम्मेदार जिस जगह घटित हुई है, जिसकी वो जगह होगी, जिसका वो प्रेमाइसिस होगा, उसकी भी जिम्मेदारी कुछ ना कुछ बनती शासन प्रशासन के साथ। लेकिन सवाल ये कि प्रदीप मिश्रा को जब पता था कि एक बड़ा आयोजन वो करने वाले हैं, इतनी भीड़ आ सकती है, 2 साल पहले घटना घट चुकी है, तो उन्होंने उससे सबक क्यों नहीं लिया? क्या इन घटना के बाद भी लगातार प्रशासन उन्हें इतने बड़े आयोजन करने के लिए यदि परमिशन देती है तो पहले से कोई व्यवस्था क्यों नहीं करती? अब ये देखना है कि जो परिजन, जो लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, उन पर उनको मुआवजा राशि मिलती है या नहीं मिलती। लेकिन मुआवजा राशि से कुछ नहीं होता। ऐसे बड़े आयोजन को करने से पहले यदि आपके पास व्यवस्था नहीं है तो ऐसे आयोजन नहीं कराना चाहिए। आपका इस विषय पे क्या कुछ कहना है? कांग्रेस ने तो यहाँ तक कह दिया है कि यदि प्रदीप मिश्रा पर FIR होती है तो होना भी चाहिए।